हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डी मैथ्स वर्ड्स। आई एम दीपक कुमार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी मैथ्स वर्ड पर। मैं दीपक कुमार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आजकल हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी के सॉल्यूशन की सीरीज को कर रहे हैं। उसी क्रम में अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1 to 11 कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर नंबर 12 का हमने इंट्रोडक्शन आपको बता रखा है। इसमें हम मुख्य रूप से घन, घनाभ, है ना, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला को पढ़ेंगे। उसमें हम मुख्य रूप से उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में जानेंगे। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं और मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश शासन द्वारा एफिलिएटेड किसी विद्यालय में है और परीक्षा देना चाह रहे हैं, तो ये YouTube चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, आपके लिए सहायता कर सकता है। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 12.1। देखिए, यहाँ पर इन क्वेश्चनों को लिखकर बताना हमारे लिए थोड़ा सा आसान नहीं होगा, तो यहाँ पर आप अपनी किताब की मदद ले सकते हैं। प्रश्न वहां से देख लेंगे, सोल्यूशन हम आपको कराएंगे। ध्यान दीजिएगा, अभी तक हम इसमें पढ़ेंगे क्या, वो हम बात बता देते हैं। जो भी आकृतियां होंगी, दो शब्द ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए घनाभ की बात करें, घनाभ या घन में पहला प्रश्न हमसे बन सकता है कि कमरे को, है ना, कमरे को रंगने या प्लास्टर करने की लागत, इस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है ना। या दूसरे नंबर पर यहां से पूछ सकता है भंडारण, है ना, भंडारण। भंडारण का मतलब क्या है? आयतन है। यहां पे मतलब है पार्श्वी क्षेत्रफल की बात करेगा। इस तरीके से यहां से सवाल बनेंगे मुख्य रूप से, ठीक। अब बात कर लेते हैं बेलन की या शंकु की। सबसे पहले बात करेगा कैनोपी बनाने की। कैनोपी का मतलब है टेंट। टेंट में जो भी कहेगा पदार्थ की आवश्यकता, पदार्थ की जरूरत या लागत, इस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। दूसरे नंबर पर धारिता पूछ सकता है। धारिता मतलब आयतन की बात कर रहा है बेटा, ठीक है ना। या तीसरे तरीके के मतलब कुआं खोदा गया है ना, कितनी मिट्टी बाहर आई या लागत कितनी होगी, इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। अब बात करते हैं बेटा गोले की, है ना। तो गोले में सबसे पहले वही चीज आपसे पूछेगा, मुख्य रूप से आयतन पूछेगा। या यहां से सवाल बनते हैं, है ना, आकृति परिवर्तन। आकृति परिवर्तन पर तो दो आकृतियां होंगी। मान लीजिए हमारे पास गोले हैं या हमारे पास बेलन था, बेलन को पिघला करके हमने गोले बनाए, तो कितने गोले बन सकते हैं, इस तरीके से, या कोई मिसिंग चीज। इस तरीके के प्रश्न आपके बनते हैं, कुछ खास नया नहीं। इन्हीं पे आधारित प्रश्नों को हम देखते हैं। देखिए एक्सरसाइज 12.1 में पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। कह रहा है दो घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, अच्छा प्रश्न है, थोड़ा समझने की जरूरत है। यह प्रश्न बहुत बार आया है बेटा। मान लेते हैं ये घन है, ना। ऐसे हमारे पास टोटल 3 घन है। ये क्या है?
घन है, घन का आयतन दे रखा है 64 और इनकी संख्या कितनी है बेटा 3 है। कराए आपस में मिलाए जाते हैं, मिला के देख लेते हैं बेटा, देखिए जरा। ठीक है ना। अब इनको सबको आपस में मिला करके एक घन बनाया गया। ध्यान दीजिएगा, ये कुछ मिला करके बना दिए गए, सारे घन एक साथ मिल गए। देखिए घन का आयतन दे रखा है हमारे पास, क्या दे रखा है, घन का आयतन बराबर दे रखा है बेटा 64। घन का आयतन का सूत्र क्या होता है बेटा, a क्यूब बराबर कितना दे रखा है 64। a बराबर में ये घनमूल 64 हो जाएगा, 4 चक्कू 16 चक्कू 64। ध्यान दीजिएगा, ये 4 होगा, ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा। तो टोटल अगर हम ये L की देखें तो 4 4 8 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर क्या कर रहा है, तीनों घनों को मिलाया जाता है, मिलाया जाता है। तब यहां से L बराबर कितना हो जाएगा 12, जबकि चौड़ाई कितनी रहेगी 4 ही रहेगी, ऊंचाई भी कितनी रहेगी बेटा 4। ये कितनी रहेगी 4 ही रहेगी, और ये भी कितनी रहेगी बेटा 4 ही रहेगी। अब पूछ क्या रहा है आपसे, कह रहा प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, निकाल दीजिए। तो मिलाया जाता है तो एक क्या बनता है बेटा, घनाभ बनता है। घनाभ की विमाएं हो गई। अब लिखिए क्या, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र क्या लगाएंगे बेटा, 2LB प्लस BH प्लस HL। हल करते हैं बेटा, 2 टाइम्स L का मान कितना है 12 गुणे में B की जगह पे 4 प्लस B की जगह पे 4, H की जगह पे 4, H की जगह पे 4 गुणे में कितना बेटा 12। 2 ऐसे रहा, 12 चौक कितना हो जाएगा बेटा 48 हो जाएगा। 4 चौक कितना 16, 12 चौक 48। देखिए जोड़ देते हैं, 8 8 कितना हो गया 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, 22 का कितना 2 हासिल लगे 2, 4 4 8 2 10 हुए 11। इसे जोड़ लीजिए, देखिए जरा ऐसे जोड़ लीजिए, 48 48 और 16, 8 दूनी 16 और 4 20 2 22 हासिल लगे 2, 4 4 8 में 9 2 11। अब 2 से गुणा कर दीजिए, 2 दूनी कितना बेटा 4 और 2 कन्नम 2, 2 कन्नम 2। चूंकि हमने क्या निकाला है बेटा, ये
देख लेते हैं एक बार। रुकिए जरा, ठीक है ना, 3 घन मिल गए। ये क्या आ जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न आपका एक एक्स्ट्रा हो, आपके प्रश्न में केवल 2 ही घनाभ जोड़े जा रहे हैं बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर एक्स्ट्रा मान लीजिए, एज एग्जाम्पल मान लेते हैं। अब इसी का क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हटाते नहीं है इसको, ठीक है ना। एक घन का आयतन हमारे पास दे रखा है 64, तो a की घात 3 बराबर कितना हो जाएगा 64, a बराबर में कितना आ जाएगा, a क्यूब बराबर 4 की घात 3, तो a बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इसी को हम अलग करते हैं, फिर से देखिए 2 घन आपस में मिलाए जा रहे हैं बेटा, चित्र सही नहीं बन रहा है, फिर से बनाते हैं। ठीक है, आपकी गलती नहीं, हमारी है, हाँ थोड़ी सी गलती है। कुछ इस तरीके से, तो ये दूरी कितनी 4, और ये भी दूरी कितनी होगी 4, तो यहां से L बराबर कितना आ जाएगा 8, और B बराबर में कितना रहेगा 4, और H बराबर में कितना 4। अब लिखेंगे क्या, तीनों घनों को मिलाते हैं। अब वहां पे 3 थे, यहाँ पे 2 घनों का ना, 2 घनों को मिलाने पर घनाभ मिलता है। अब क्या करेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 ब्रैकेट में कितना बेटा LB प्लस BH प्लस HL, 2 ब्रैकेट L की जगह पे 8 गुणे में 4 प्लस का 4 गुणे में 4 प्लस का कितना है 4 गुणे में 8, 2 कितना हो जाएगा 32 प्लस का कितना 16 प्लस का कितना 32, 32 दूना 64 और 16 कितना हो जाएगा 80, 2 से गुणा करेंगे तो 160 क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका पता, हालांकि यही सवाल था, लेकिन इसमें 3 घन एक साथ जोड़ रहे हैं, तो इसे एग्जांपल मान लेते हैं। 2 घन आपस में जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा 160 वर्ग सेंटीमीटर, और 3 करेंगे तो 224। आशा है क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। वीडियो को रोक करके नोट करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए बच्चों बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा सवाल है, क्वेश्चन को समझते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरीके से है, कह रहा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। कुछ इस तरीके से है, नीचे बेटा ये मान लेते हैं ये अर्धगोला है, और इसी के ऊपर एक क्या रखा है बेटा बेलन रखा है।
ये इसका आधार हो गया, ये इसका बेलन। कुछ इस तरीके की आकृति है, नीचे कटोरा, कटोरा के ऊपर खोखला बेलन, इस तरीके से रखा है। अर्धगोले का व्यास जो है वो 14 सेंटीमीटर है। क्या दे रखा है? अर्धगोले का व्यास बराबर कितना है बेटा? 14 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिएगा, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी बचेगी बेटा? 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्या ये वाली दूरी, ये 7 हो जाएगी। तो ये बेलन की भी तो त्रिज्या हुई, तो बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा? ये भी कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई क्या? अब प्रश्न फिर से आगे पढ़ते हैं। करा इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा, इतनी कितनी है बेटा? यहां तक 13 है। ये 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, तो 7 ही इसकी क्या होती है? ऊंचाई होती है। ऊंचाई होगी तो ये वाली दूरी जो बचेगी 13 में से 7 घटा दीजिएगा, ठीक है ना। तो क्या है? पात्र की कुल ऊंचाई बराबर में 13। तो ध्यान दीजिएगा, बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 13 में से 7 घटा देंगे, कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर। आसान है। फिर आगे क्या कह रहा है? इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो लिखते हैं, क्या करोगे बेटा? बेलन मतलब पात्र का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अब बेलन का पार्श्वीय क्षेत्रफल है ना, बेलन का पार्श्वीय क्षेत्रफल और प्लस क्या है? अर्धगोले का पार्श्वीय क्षेत्रफल है ना। अर्धगोले का पार्श्वीय क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, बेलन का पार्श्वीय क्षेत्रफल का सूत्र हमने आपको बता रखा है बेटा। कितना बता रखा है? यह हमने आपको बता रखा है 2 पाई RH, और इसका कितना हो जाएगा? 2 पाई R स्क्वायर, है ना। इसके अंदर का ले लिया ये, और ये हिस्सा छूट गया, और इसके अंदर का लिया ये हिस्सा छूट गया। अब सबके मान रख देते हैं। 2 पाई का मान 22/7, जब तक कहा ना जाए। आर ये किसका है? बेलन की त्रिज्या हमने निकाली है, कितनी है? 7 है। इनटू में h कितना है? +6 है। 2 पाई का मान कितना? 22/7। त्रिज्या कितनी है बेटा? 7 गुणे में 7। 7 से 1 7 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल होगा। 22 दूना कितना हो जाएगा? 44 गुणे में 6, और प्लस कितना हो जाएगा? 44 गुणे में 7। तो देखिए 6 चौक 24 के 4 हासिल लगे, 2 6 चौक 24 और 2 26 प्लस 7 चौक 42 के 2 हासिल लगे 4, और 7 चौक 28, 28 में 4 जोड़ दें, 8 2 8 4 12 के 2 हासिल लगा 1 2 3, 7 चौक 28, 4 7 28 का 8 हासिल लगे 2, 4 7 28 2 कितना? 30। अब इनको सबको क्या कर देते हैं बेटा? जोड़ देते हैं, ठीक है ना। जोड़िए जरा, 8 और 4 12 के 2 हासिल लगा 1, 6 0 मतलब कितना हो जाएगा? 7, और 3 2 कितना? 5। आसान है ना, बहुत आसान है। क्या हो जाएगा? चूंकि सेंटीमीटर थी, क्या निकाला? क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो, या क्या लिख सकते हो? वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या आ गया? पात्र का पार्श्वीय क्षेत्रफल क्या है?
पार्श्वीय, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। अच्छा सवाल ये भी है, करा एक खिलौना जिसकी त्रिज्या यहां पे कह रहा है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। सेम एक सवाल है, अर्धगोले पे बेलन था, अर्धगोले पर इस बार क्या है बेटा, शंकु है। कुछ इस तरीके से है, ये अर्धवृत्त है और इसके ऊपर बेटा कोई एक शंकु है। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से, और इसकी ये त्रिज्या दे रखी है कितनी बेटा, देखिए शंकु की त्रिज्या दे रखी है यहां पे 3.5 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा, ये भी 3.5 सेंटीमीटर। तो ये वाली ऊंचाई भी कितनी होगी बेटा, 3.5 होगी। अब ये टोटल ऊंचाई इन्होंने दे रखी, कितनी दे रखी है इन्होंने, करा संपूर्ण ऊंचाई कितनी है बेटा, 15.5 है, यहां तक है ना, 15.5 है। तो ये वाली मतलब ये ऊंचाई इसकी हमें निकालनी है, तो कितनी आएगी, ध्यान देते हैं, ये h बराबर आएगी 15.5 से 3.5 घटाएंगे तो बराबर में आएगी, देखिए 0.5 से 0.5 जाएगा 0 हो जाएगा, और यहां से कितना आ जाएगा 12.0 है ना। तो क्या लिखेंगे यहां पे, शंकु की ऊंचाई बराबर कितनी, 15.5 माइनस का 3.5 करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई क्या। अब आगे पढ़ते हैं क्या दे रखा है। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ध्यान दीजिएगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें चाहिए होगी एल की जरूरत। तो देखिए शंकु की तिरछी ऊंचाई एल बराबर क्या निकालोगे, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर का मान कितना है बेटा, 3.5 का क्या करोगे वर्ग, और एच का मतलब कितना है 12 का वर्ग। तो ध्यान दीजिएगा 35, 3.5 और 3.5 के गुणा कर लेते हैं, 25 के 5 हासिल लगा 2, 5 दिया 15, 2 17, 25 15 के 5 हासिल लगा 1, 3 3 9 1 10। तो 5 कितना हो जाएगा, 7 5 12, 2 1 3 1.2 अंकों के बाद ये कितना हो जाएगा 13.25 प्लस का कितना बेटा 144। अब 144 इसमें जोड़ देते हैं, दशमलव में 2 5 ऐसे ही रहेगा, 4 3 कितना हो जाएगा 7 और 4 1 5 1 है ना। तो ये कितना आ जाएगा बेटा 1 5 7 2 5 दशमलव के साथ, और ये हमें लगता है 15,725 15,725 वर्गमूल ये 1225 का होता है शायद, है ना 1225। तो वर्गमूल निकालें, चल निकालते हैं। ये आया 1 5 7 दशमलव में 2 5, निकालना सिखाते हैं आपको, कुछ इस तरीके से निकालते हैं। इधर से पेयर बनाएंगे तो 1 से 1 ही बार जाएगा, तो 1 हो गया, काम खत्म हो गया। 1 1 कितना हो जाएगा 2, कितना उतारेंगे 57, तो 5 वाले 25 गुना 50, हाँ 5 बार जाएगा, नहीं 25 के 5 25 से 125 ज्यादा, 5 बार नहीं जाएगा भाई। 22 दूना 44, 23 दूना 22 दूना 44
और 23 दूना करेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, ये भी चला जाएगा। 4 से मतलब 24 और गुणे में कितना करेंगे, 4 करेंगे, नहीं 24 गुणे 3 करेंगे ना, 3 3 कितना हो जाएगा 9 और 2 3 6, ज्यादा हो जाएगा, 2 ही बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा तो 2 यहाँ लिखेंगे। 22 दूना कितना हो जाएगा 44, यहाँ से कितना बचेगा 3 और यहाँ से कितना 1, और अब आगे जा नहीं रहा तो दशमलव लगा देंगे। दशमलव के बाद 2 5 उतार लेंगे और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 24, है ना। अब कितनी बार जाएगा, ये 5 बार ले जाते हैं, 5 बार यहाँ से ले जाएंगे। 25 के 5 यहाँ से लगे 2, 5 चौको 20, 2 22, 2 और 5 दूनी 10, 3 13, पूरा चला गया है ना। तो 125 का वर्ग हो जाता है बेटा, है ना। ठीक जा रहे थे 12 का वर्ग, तो ये लगभग जाएगा 12 दशमलव में कितना बेटा 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, क्या खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में क्या लिखेंगे, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल धन अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने आपको सूत्र बताया था बेटा पाई आर एल, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी लगाया है बेटा, कितना लगाया था 2 पाई आर, मान रख देते हैं बेटा। पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5 और 12.5 प्लस 2 गुणे में पाई का मान 22/7 गुणे में 3.5 गुणे में 3.5, 7 25 35, 7 से काट देते हैं, कितनी बार 0.5। अब देखिए 22 से 5 में गुणा कराइए, 22 पंचे कितना हो जाएगा 110 होता है, 0.1 अंक होगा, गुणे में कितना है 12.5 प्लस, और ये कितना है 22 दूना 44, 22 पंचे 110, 2 गुणे में कितना हो जाएगा और इंटू में 3.5, सबकी गुणा करते हैं बेटा। ये है 12.5, फिर क्या है 5 2 1 और 5 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 2 1 3 1, 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, ये टोटल आ जाएगा 13.75। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 गुणे में 35, है ना। इनकी गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 3.5 में 22 की गुणा करते हैं, 2 पंचे 10 का 0 वहां से लगा 1 2 3 6 1 7, फिर 0 और 7 कितना हो जाएगा 7, और ये 7.1 अंक बाद लगेगा ना, कितना हो जाएगा ये 77 हो जाएगा। 77 में जोड़ दीजिए 13.75, तो ये 7 5 ऐसे रहेगा, 7 3 10 का 0 वहां से लगा 1, 7 1 8 1 9, दशमलव ये कितना आया था 13, 77 में जोड़ते हैं कितना 1 3 7.5 में जोड़ते हैं 77, 5 7 7 14 के 4 हासिल लगा 1 और 7 3 10 का 0 हासिल लगा 1 1 2, है ना। वन 137.5 में जोड़ते हैं बेटा 77, 5 ऐसे रहेगा, 7 7 14 के 4 हासिल लगा 1 और 7 3 10 में 11 का 1 हासिल लगा 1, 214, तो ये आ जाएगा 214.50, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर वर्ग। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
आसान है, बहुत कठिन नहीं है। केवल आपको जो प्रश्न कह रहा है उसके हिसाब से उसका फिगर, उससे विमाएं निकाल लेने के बाद सीधे सूत्र में प्रयोग कर देंगे। इससे सरल कुछ नहीं, थोड़ी गणनाएं हैं, गणनाएं आपको करना आना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को रोक करके नोट करिए, ये लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा सवाल है, आपसे प्रश्न कुछ इस तरीके से कह रहा है, कह रहा है 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है। देखिए कोई एक घन बना हुआ है, मान लेते हैं ये घन है हमारे पास, ये घन है, इस घन के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है जो इसको कवर कर रहा है। ठीक है ना, इस तरीके से ये आकृति है। यहां पे देखिए क्या है, घन की भुजा, अर्थात हम इसे ए कह लें, बराबर कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। पूरा ढका हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा अर्धगोले का व्यास दे रखा है कितना बेटा 7, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर में 7/2 हो जाएगी। बात समझ पाएगा नहीं समझ पाएगा। अब हमसे क्या जानना चाह रहा है, कह रहा अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो चूंकि वही लिखा था तो इसी को लिख सकते हैं। पहला प्रश्न क्या हो सकता है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर होगा। ये यहां से हटा देते हैं, इसको नीचे लिखते हैं। पहला प्रश्न यही था आपसे कि अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, पहला प्रश्न यही था आपसे। तो अब हम लिख लेंगे, अतः अर्धगोले की त्रिज्या बराबर कितनी हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है प्रश्न, कह रहा है तो इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में क्या हो जाएगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इतनी बात समझ में। अब ध्यान दीजिएगा, पूरे घन का हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया तो सारी फलके आ गई, अर्धवृत्त का हमने लिया तो ये वाला हिस्सा भी आ गया, तो ये वाला हिस्सा फिर से निकालना पड़ेगा। तो माइनस का क्या कर देंगे बेटा πr², है ना। तो ये लिख सकते हैं क्या, वृत्त का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा, है ना। क्या करना पड़ेगा, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। नहीं समझ में आया, फिर से समझते हैं। भाई हमारे पास कोई ये ठोस है, ठोस का हमने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया। इसके ऊपर क्या रखा हुआ, अर्धगोला, अर्धगोला रखा, तो अर्धगोले का हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया। तो ऊपर वाली फलक का 2 बार में क्षेत्रफल आ गया, तो 2 बार तो हमें चाहिए नहीं, एक ही बार चाहिए। तो एक बार में क्या करेंगे, उस फलक का क्षेत्रफल घटा देंगे, वो फलक का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त बनेगा। अब इनके सूत्र रखते हैं बेटा, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6a², अर्धगोले का क्या हो जाएगा 2πr², वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा πr²। तो ये क्या हो जाएगा 6a² प्लस का कितना बचेगा πr²। 6 इंटू a की जगह पे कितना है बेटा, भुजा कितनी दे रखी 7 का वर्ग, है ना, प्लस पाई का मान है 22/7 इंटू कितना हो जाएगा 22/7 गुणे, सॉरी 22 नहीं 7/2,
7/2 गुणे में 7/2, 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और 7 सत्ती कितना हो जाएगा 49, 2 से काटेंगे इसको 11 बार, तो 11 गुणे में कितना हो जाएगा 3.5, इसको काट देंगे। 6 9 54 के 4 है ना, हासिल लगे 5 और 4 छंग 24 और 5 29 और 3.5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 3 8 और 3 1 अंक के बाद लगेगा है ना, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 38.5। अब क्या करेंगे 294 38.5 जोड़ देंगे, 5 ऐसे ही रहेगा, 9 8 4 12 के 2 हासिल लगा 1 और 9 10 3 13 के 3 हासिल लगा 1 3, तो ये आ जाएगा 3 3 2.5 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। बहुत आसान है, कुछ इस तरीके से करना था, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा है, क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत आसान है, कुछ नहीं गणना करनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक घनाकार ब्लॉक एक फलक को अंदर की ओर काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय। देखिए कुछ इस तरीके से है, मान लेते हैं ये घन है हमारे पास, ठीक है, इसके अंदर एक अर्धगोला काट के कुछ ऐसा निकाला गया, ठीक है। तो मानते हैं सबसे पहले, माना घन की भुजा को हमने क्या मान लिया L मान लिया, क्लियर है ना, तो ये L हो गई। तो अब क्या हो जाएगी, देखिए अर्ध गोले की क्या निकाल लीजिए त्रिज्या, त्रिज्या क्या हो जाएगी L/2 हो जाएगी। बात इतनी समझता है कि नहीं समझता, क्लियर है ना। हाँ, बराबर है शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, निकाल देते हैं बेटा। देखिए जरा आसान, तो क्या निकालना है, शेष बचे ठोस का, क्या पूछा है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जरा ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या होगा बेटा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या हो जाएगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस। अब ध्यान से देखिएगा भाई, ये घन का हमने पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया, निकाल लिया, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया, तो ये हिस्सा 2 बार प्रयोग में आ गया बेटा, है ना। ऊपर वाला ये हिस्सा पूरा आया और एक बार में इसके चक्कर में आया, तो ये वाला हिस्सा हमें हटाना पड़ेगा, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल इसमें से क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। घन का क्या होता है 6a² होता है, अर्धगोले का क्या होगा 2πr² होगा, और माइनस का क्या हो जाएगा बेटा πr²। ये हो गया 6a², ये क्या बचेगा πr²। 6 इंटू में क्या हो जाएगा L², पाई की जगह पे कितना रखोगे बेटा आप, बाई या पाई ही रखेंगे, तो पाई इंटू में r की जगह पे कितना हो जाएगा L/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 6L² प्लस ये पाई, ये क्या हो जाएगा L²/4, ठीक है ना। तो L² तो हमें मिल रहा है बेटा कॉमन, ले लेते हैं, 6 प्लस π/4 बचा है, इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 6 चौक 24 प्लस पाई
बटे में कितना हो जाएगा 4, तो ये क्या हो जाएगा एल स्क्वायर बटे में 4, ये लिख लेंगे पाई प्लस 24 क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। बस यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आशा है क्वेश्चन समझ में आया, बहुत अच्छे सवाल है और अक्सर आपकी बोर्ड परीक्षा में यहां से एक प्रश्न अवश्य बनता है। वीडियो को रोक करके नोट करिए या लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहें, देखते रहें और अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए। आने वाले समय में हम इस पे आपका अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस को कराएंगे और फिर 100 क्वेश्चन की एक ऐसी सीरीज। निश्चित रूप से ये YouTube चैनल आपकी गणित विषय की को मजबूती देने के लिए मदद करेगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द क्लास। I will back to continue the next question of this exercise. Thank you.